तो भैया स्टार्ट किया जाए आज के न्यूज का कवरेज, क्योंकि इसी को आप देखने के लिए रोज आते हैं और आज इसी को लेके मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो को अभी से लेके पूरा इंटर देखना है और आप लोगों के लिए बड़ी सरप्राइज है। आप अब अपने वीडियो के थ्रू मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं वो क्वेश्चन आज उठाऊंगा। तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कॉनवे क्या सचमुच नहीं पाने वाले हैं आरटीएम कार्ड। अब आपको आरटीएम बेसिकली तो पता है कि आरटीएम का पूरा रूल बदल चुका है। पहले क्या नियम होता था आरटीएम कार्ड का कि जब किसी प्लेयर पे कोई टीम बिडिंग करना स्टार्ट करती थी, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ऑक्शन में दुबे आए हैं, दुबे के पीछे मान लीजिए बेंगलोर ने 5 करोड़ या 6 करोड़ में दुबे को आरसीबी की टीम ने अपने टीम में शामिल कर दिया और उसके बाद अगर चेन्नई उस 6 करोड़ में अगर पहले आरटीएम लगाती थी तो दुबे कहां चले जाते थे, चेन्नई की टीम में चले जाते थे। बट आरटीएम का अब रूल बदल चुका है। नया रूल ये आ चुका है कि वो 6 करोड़ में अगर चेन्नई वहां पे आरटीएम दुबे के ऊपर लगाती है तो वहां पे जो ऑक्शनर है वो पॉज लेगा, उसके बाद आरसीबी से पूछेगा कि क्या आप दुबे को अब 6 करोड़ में आप चेन्नई को देना चाहते हैं या फिर बिडिंग बढ़ा के आप अपने टीम में लेना चाहते हैं। और उस 6 करोड़ को अगर आरसीबी ने कर दिया है 10 करोड़ और चेन्नई फिर से अगर आरटीएम कार्ड नहीं उठाती है तो वो 10 करोड़ में दुबे चले जाएंगे अब आरसीबी की टीम में। ये नया रूल आ चुका है और काफी लोगों का यही सवाल है कि भाई क्या कॉनवे रिटेन होते हुए नजर आएंगे, क्या कॉनवे पे आरटीएम कार्ड लगेगा। तो पहली न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि कॉनवे जो है उन पे कोई भी रिटेंशन पॉलिसी में यानी डायरेक्ट रिटेन होते हुए नजर नहीं आएंगे चेन्नई की टीम। और जो बात कर लिया जाए आरटीएम कार्ड का, तो आरटीएम कार्ड में चेन्नई उनके ऊपर गैम्बल जरूर खेलेगी, बट आप बस एक चीज का आप जरूर एक भगवान से मनाइएगा कि जो कॉनवे की बिडिंग है उसको जो दूसरी टीम है वो बढ़ा ना दे। मान लीजिए कॉनवे की बिडिंग चली गई 5 करोड़ और उसके बाद चेन्नई आरटीएम कार्ड लगाती है तो सामने वाली जो टीम है उसकी बिडिंग बढ़ाए ना, क्योंकि अगर बिडिंग कॉनवे की बढ़ेगी तो ये 100% कंफर्म है कि चेन्नई तब कॉनवे को नहीं लेगी, कोई दूसरा ओपनर देखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कॉनवे के ऊपर बेफिजूल के पैसे लगा के चेन्नई वहां पे चीजें वेस्ट नहीं करेगी, उनके जगह पे कोई अच्छे ऑलराउंडर के पीछे जरूर पैसे लगा लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें अगर होती हैं, अगर डायरेक्ट आरटीएम चेन्नई को मिल जाता है तो ये कॉनवे के ऊपर लगा के अपने टीम में शामिल कर लेंगे। बट अगर डायरेक्ट यहाँ पे आरटीएम नहीं लगता है तो अब यहाँ पे बात करें तो कॉनवे दूसरे टीम में जाएंगे। और अगर मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूं, आप लोग मेरे से पूछ रहे होंगे, मेरी इच्छा पूछ रहे होंगे, तो मेरे को 70% कंफर्म ऐसा लग रहा है कि अब कॉनवे जो है वो चेन्नई की टीम से तो एग्जैक्टली नहीं खेलते हुए ही नजर आने वाले हैं। अगले न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी लोगों का यही सवाल है कि क्या गायकवाड भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग और काफी मीडिया का चोचला एक चीज निकल के सामने आया है कि वो पहले प्लेयर पे पहले जो 18 करोड़ में जो खिलाड़ी रिटेन हो रहा है वहां पे जड्डू को रिटेन करना चाह रहे हैं और उसके बाद जो दूसरा रिटेंशन है वो दुबे को 14 करोड़ देना चाह रहे हैं और 11 करोड़ पथिराना को काफी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस तरीके का होने वाला है, यानी पहले पे जड्डू, दूसरे पे दुबे और तीसरे पे पथिराना। और ऐसे में बात कर लिया जाए तो अगर यहाँ पे गायकवाड को अगर ऑक्शन में टीम्स भेज देती है, अगर यहाँ पे चेन्नई ऑक्शन में अगर गायकवाड को भेज देती है तो उसके बाद उनके ऊपर आरटीएम लगा के गायकवाड को 18 करोड़ से कम प्राइस में भी चेन्नई अपने टीम में शामिल कर सकती है, ऐसा मीडिया और न्यूज और रिपोर्ट का मानना है। तो लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो ये चीजें आप कहीं भी सुन रहे होंगे तो ये बिल्कुल बेफिजूल की बातें हैं, क्योंकि चेन्नई ने इन्हें एज अ कैप्टन अपॉइंट कर लिया है और अगर उन्हें 18 करोड़ की बात कर लिया जाए तो 18 करोड़ इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी पूरी टीम बन के तैयार होगी ना ऑक्शन की, वो एक कप्तान के इर्द गिर्द ही बन के तैयार होती है। कप्तान सजेस्ट करता है कि मेरे को कैसी टीम चाहिए और काफी अगर लोग आपसे बोल रहे होंगे कि ये तो गायकवाड को ही रिलीज कर देंगे तो ये बिल्कुल एक फेक न्यूज है। इस पे आप बिल्कुल भी ताल्लुक और बिल्कुल भी उसमें आप अपना सजेशन मत दीजिएगा, नहीं तो आप चीजें आप अपने लिए ही खराब करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजें बात कर लिया जाए तो अगर गायकवाड की बात कर ले तो गायकवाड 100% कंफर्म है कि चेन्नई इन्हें 18 करोड़ में ही रिटेन करेगी, इन्हें कोई भी ऑक्शन में रिलीज करते हुए टीम नजर नहीं आने वाली है। अगले चीज के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले एक भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि शंकर जी हैं। इनका क्वेश्चन देखिए क्या सामने निकल के आ रहा है। हाय क्रिकेट धामल, आई एम शिव शंकर वेरा। मेरा कहना क्या है कि एमएसडी अनकैप्ड प्लेयर जो रूल आया है एमएसडी के बारे में सिर्फ आया है, वो एमएसडी सीएसके की यूज करेगा। ठीक है, इनका क्वेश्चन यही निकल के आया। तो शंकर जी अगर मैं आपकी बात पे अगर मैं बात करूं, अगर आपके आंसर देने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो 4 करोड़ की जो पर्स है वो मैं पहले भी बात कर चुका हूं और अब भी चीजें मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूं कि जो 4 करोड़ की जो रिटेंशन है वो चेन्नई सुपर किंग्स धोनी पे ही लगाती हुई नजर आने वाली है।
किसी और प्लेयर या फिर किसी और चीज पे ये 4 करोड़ नहीं लगेगा। और ये जो रूल आया है वो स्पेशली धोनी के लिए ये नियम निकल के आया है एज अ अनकैप प्लेयर। तो अगर शंकर जी मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन के अगर मैं आंसर करूं तो वो जो 4 करोड़ है वो MS धोनी पे ही लगता हुआ नजर आने वाला है। अब आप ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइएगा। टेलीग्राम के थ्रू ये जो भाई है इन्होंने टेलीग्राम पे मेरे को ये वीडियो भेजा था, तो वहां से मैंने ये लिया है। तो आप टेलीग्राम पे जाके लिंक कमेंट बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। और वहां पे एक बात कर ले तो एक पोस्ट होगी, अब मैं ही पोस्ट करूंगा, वहां पे अपना यूजर आईडी दे दूंगा, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ के फटाक से मेरे को पर्सनली मेरे को डीएम कर दीजिएगा। वहां से मैं वीडियो लेके आपके कल हो सकता है कल आपका भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो फटाफट से चीजें करिए, जिनका पहला क्वेश्चन आएगा उन्हीं को मैं कल उनका ही प्रेफरेंस दूंगा, भले ही जैसा क्वेश्चन आप पूछिए। तो ये चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं, तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है। अगले चीज के बारे में बात करें तो रसल जरूर से ऑप्शन में आते हुए नजर आएंगे। हाँ गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब आपको ही पता है कि जो अनकैप वाला जो रूल है वो सुनील नरेन पे काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्पेशली रूल आया है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेयर के लिए। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एज अ अनकैप प्लेयर जो 5 साल से टीम इंडिया के लिए कोई प्लेयर खेला नहीं है वो अनकैप हो जाएगा, उसके बाद वो 4 करोड़ में एज अ अनकैप प्लेयर रिटेन हो जाएगा। तो ये चीजें तो इंडियन प्लेयर पे लागू होती हैं, बट एज अ विदेशी प्लेयर, एज अ फॉरेन प्लेयर ये रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि बीसीसीआई का जो पूरा पकड़ है वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट में है और वो फॉरेन क्रिकेट को ये हायर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बात कर लूं तो सुनील नरेन पे ये 5 साल वाला 4 करोड़ का रिटेंशन नहीं लगेगा। और ऐसे में बात करें तो सुनील नरेन को बात कर लिया जाए तो केकेआर की टीम पहली प्रेफरेंस देगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा अगर सामने लाऊं रसल के, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं, काफी मस्त चांसेस यही हैं कि रसल ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और ऑक्शन में एज अ आरटीएम केकेआर की टीम देने की कोशिश कर सकती है, बट आरटीएम का रूल वही मैं बोल रहा हूं चेंज हो चुका है और आरटीएम अब किसी की सगी नहीं रही है। कोई भी प्लेयर, किसी भी प्लेयर की, कोई भी टीम किसी भी प्लेयर को ऑक्शन में जाता है तो अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और काफी ज्यादा वही चांस है जो कॉल में मैं बोला था, वही मैं रसल में भी बोलूंगा कि काफी ज्यादा चांसेस नहीं है कि फिर से आपको रसल केकेआर में ही देखने को मिले, ये काफी लेस चांस है। अगले चीज के बारे में बात करें तो एसआरएच की टीम काफी ज्यादा टेंशन में रहती हुई नजर आ रही है। क्यों काव्या दीदी, टेंशन आ गई ना आपको? वही मैं बोल रहा था भाई, आपको इनके पास फॉरेन प्लेयर तगड़े तगड़े हैं। अब ये कप्तान को रखें या कप्तान को छोड़ें, क्लासन को रखें, क्लासन को छोड़ें, हेड को रखें, हेड को छोड़ें, अभिषेक को रखें, अभिषेक को छोड़ें, मार्करम को रखें, फिर मार्करम को छोड़ें, यही सब चीज चिंता इनको दिखती हुई नजर आ रही है और इनके रिटेंशन पॉलिसी में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। अब देखिए चीजें क्या होती है, कौन से प्लेयर को लेने की कोशिश करते हैं, बट चीज यही है कि ये बात कर लिया जाए तो एसआरएच की टीम काफी ज्यादा फंगल में फंस चुकी है। और आप देखिएगा, मैं वैसे भी तो वीडियो बना ही दूंगा उनके कि कौन कौन प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच की टीम अपने सब पैसे यहाँ पे लगा देंगे। पिछले बार के मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे के साथ आए थे ना, इस बार के मेगा ऑक्शन में सबसे कम पैसे के साथ यही टीम जाएगी, ये भी मैं आपको लिखित दे रहा हूँ। तो ये चीजें थी जो कि निकल के सामने आई थी, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए तो फिलहाल वीडियो एंड करते हैं। आपको मिलेंगे अगले के साथ।